दोस्तों नमस्कार। फारस की खाड़ी जहां जंग छिड़ी हुई थी, जिसने दुनिया को प्रभावित कर रखा था, जिस खाड़ी में जंग के चलते दुनिया में आर्थिक तूफान आ चुका था, आखिरकार अमेरिका और ईरान के बीच उस जंग का समझौता हो चुका है। बातचीत की मध्यस्थता कर रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बयान जारी करके शुरुआत में इसकी जानकारी दी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ईरान के साथ समझौते पर पहुंचने की बात कही है। ईरान के उप विदेश मंत्री ने समझौते की दहलीज तक पहुंचने की पुष्टि कर दी। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली के नेताओं ने एक संयुक्त बयान में कहा कि वे अमेरिका, ईरान और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ मिलकर इस मौके का सदुपयोग करने के लिए काम करेंगे। ई फोर्स ग्रुप जो है, उन्होंने कहा, हम इस कूटनीतिक सफलता के लिए अमेरिका, ईरानी सरकार और इसमें शामिल सभी पक्षों, जिसमें पाकिस्तान, कतर और अन्य सभी मध्यस्थ शामिल हैं, उनको बधाई देते हैं। दरअसल इस समझौते के ऐलान के बाद से अब दुनिया भर में ये चर्चा शुरू हो चुकी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कब खुलेगा और कब वहां से आवाजाही स्मूथ तरीके से चलती हुई नजर आएगी। इसके बारे में भी इस रिपोर्ट में बताऊंगा, लेकिन पहले आपको जानकारी देते हैं किन किन नेताओं की क्या प्रतिक्रिया सामने आई। पाकिस्तान के पीएम ने की समझौते की घोषणा। इस समझौते के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा, लंबी बातचीत के बाद हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। दोनों पक्षों ने लेबनान समेत तमाम मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई को तुरंत और स्थायी रूप से रोकने की घोषणा की है। अमेरिका ईरान समझौते की घोषणा के बाद एशिया में शुरुआती कारोबार के दौरान तेल की कीमतों में गिरावट भी दर्ज की गई है। इस समझौते के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने की तैयारी है। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि इस सप्ताह फ्रांस के एवियन शहर में हो रही G7 नेताओं की बैठक में अमेरिका ईरान समझौते के हिस्से के रूप में हॉर्मुज स्ट्रेट को लंबे समय के लिए खोले रखने पर चर्चा की जाएगी। वहीं ईरानी सरकार ने सहमति जताई है। ईरान के उप विदेश मंत्री का कहना है कि कतर के मध्यस्थों ने तेहरान में अमेरिका और ईरान के बीच एक ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पर सहमति बनाने के लिए करीब 14 से 15 घंटे तक लंबी बातचीत की। उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि अंतिम समझौते पर बातचीत 60 दिनों की अवधि में होगी। इसमें ईरान को कई मुद्दों पर बात करनी है और सबसे बड़ी प्राथमिकता उस पर लगे प्रतिबंधों को हटाने पर है। काजिम गरीबाबादी ने ईरानी सरकारी मीडिया को बताया, इस बातचीत की प्रक्रिया में काफी समय लगा है। ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए मसौदे पर बातचीत को अंतिम रूप देने के लिए रविवार को तेहरान में कतर का एक प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद था। अब फिर से शुरू होगा तेल का व्यापार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच एक शांति समझौता हो गया है, जिससे लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सैन्य अभियान समाप्त हो जाएंगे। शहबाज शरीफ के ने बयान जारी करके कहा कि समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब शुक्रवार को समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएंगे, तब से तेल की आवाजाही फिर से निर्बाध रूप से शुरू हो जाएगी। बीबीसी के अनुसार यह घोषणा ट्रंप के 80वें जन्मदिन के मौके पर हुई। हालांकि समझौते का पूरा विवरण अभी तक साझा नहीं किया गया है। ईरान के उप विदेश मंत्री ने सरकारी टीवी पर पुष्टि की कि समझौता अंतिम रूप ले चुका है। वहीं देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व ने इसे ईरान की एक बड़ी जीत बताया है। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमले शुरू किए थे। शुरुआती हमलों में ही ईरान के कई शीर्ष नेता मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के ठिकानों और इस्राइल पर हमले किए। इसके साथ ही ईरान ने तेल और गैस की सप्लाई के अहम समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया था। हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई पर असर पड़ा और इससे ऊर्जा की कीमतें बहुत अधिक बढ़ गई, जिसके बाद वैश्विक स्तर पर एनर्जी क्राइसिस देखने को मिला। अब
टोल मुक्त रहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, डोनाल्ड ट्रंप ने दावा कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान के साथ जो समझौता सुनिश्चित करता हुआ है, यह सुनिश्चित करता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट स्थायी रूप से टोल मुक्त रहेगा। अखबार के अनुसार 28 मिनट के फोन इंटरव्यू में ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर ईरान अमेरिका के साथ अंतिम परमाणु समझौते तक नहीं पहुंचता है तो वह सैन्य हमले फिर से शुरू कर देंगे या फिर अमेरिका को मध्य पूर्व का संरक्षक बना दिया जाएगा, जिसके बदले क्षेत्र में कुल आय का 5वां हिस्सा ईरान को मिलेगा। उन्होंने अपने पहले के दावे दोहराते हुए कहा कि फरवरी में ईरान पर हमला करने और उसके बाद उसके बंदरगाहों की सैनिक नाकेबंदी करने के फैसले ने मध्य पूर्व को फिर से अमेरिका के पक्ष में झुकाया है। इस डील की घोषणा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, यह शानदार डील पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा लेकर आएगी। उन्होंने लिखा, कई राष्ट्रपतियों ने ईरान के साथ शांति स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन मुझसे पहले सभी नाकाम रहे। क्षेत्र के नेताओं को पहली बार एक ऐसा राष्ट्रपति मिला जो असली शांति ला सकता है। शुक्रवार को हस्ताक्षर होने के साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा और समुद्री बारूदी सुरंगें जो लगाई गई हैं वो हटा दी जाएंगी और फिर से क्षेत्र में पूरी दुनिया में तेल की निर्बाध आवाजाही शुरू हो जाएगी। ईरानी सरकारी मीडिया ने समझौते के बारे में भी बताया है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने सरकारी टीवी को फोन पर पुष्टि की और अमेरिका के साथ समझौते का अंतिम रूप लेने की घोषणा की। इसके साथ ही शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में इस पर आधिकारिक हस्ताक्षर होने की भी बात कही। ईरानी सरकारी मीडिया ने अमेरिका और ईरान के बीच 14 बिंदुओं वाले एक समझौता ज्ञापन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के मसौदे पर ब्यौरा प्रकाशित करने का दावा किया है। हालांकि इन बिंदुओं पर आधिकारिक पुष्टि अभी किसी भी देश ने नहीं की है। अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी मेहर के अनुसार मसौदे में तमाम बातें शामिल हैं, जिसमें लेबनान समेत सभी मोर्चों पर स्थायी युद्ध विराम होगा। अमेरिका की ओर से ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की प्रतिबद्धता है। 30 दिनों के भीतर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को हटाना होगा। 30 दिनों के भीतर ईरानी व्यवस्थाओं के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना होगा। अमेरिका और उसके सहयोगियों की ओर से ईरान के पुनर्निर्माण में कम से कम $300 अरब देने की योजना है। ईरानी तेल और ऊर्जा उत्पादों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करना भी शर्त है। परमाणु हथियार नहीं बनाने की ईरान की प्रतिबद्धता रहेगी। अमेरिका की ओर से क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी नहीं बढ़ाने और नए प्रतिबंध नहीं लगाने की प्रतिबद्धता रहेगी। अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी मेहर ने यह भी दावा किया, अंतिम वार्ता तब तक शुरू नहीं होगी जब तक ईरान की फ्रीज हुई संपत्तियों का कम से कम आधा हिस्सा जारी नहीं कर दिया जाता। ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंध निलंबित नहीं कर दिए जाते और नौसैनिक नाकेबंदी समाप्त नहीं कर दी जाती। रिपोर्ट्स में कहा गया कि अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के जरिए मंजूरी दी जाएगी। अब आपको बताते हैं इस ईरान और अमेरिका के बीच हुए शांति समझौते की 10 बड़ी बातें, जिसके माध्यम से दुनिया भर में शांति की एक और नई राह यहां पर दिखाई दे रही है। शांति समझौते की क्या है वो 10 बड़ी बातें, जिसमें अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर सहमति बनी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान की ओर से इसकी पुष्टि की गई है। डील पर स्विट्जरलैंड में औपचारिक हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसमें अमेरिका के उप राष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और गालिबफ शामिल होंगे। दोनों देश सैन्य अभियानों पर फौरन रोक लगाएंगे। समझौते में लेबनान से जुड़े संघर्ष को खत्म करने का प्रस्ताव भी शामिल है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को कराने में पाकिस्तान ने मध्यस्थ होने की भूमिका निभाई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पर पोस्ट कर पीस डील की घोषणा की। 60 दिनों के सीजफायर के दौरान समझौते पर दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। इसमें ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने, फ्रीज फंड को रिलीज करने से लेकर परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों पर अहम चर्चा होगी। जब तक फाइनल समझौता लागू नहीं हो जाता, अस्थायी व्यवस्थाएं लगातार लागू रहेंगी। यूएस ईरान पीस डील होने के साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने का रास्ता साफ हो गया है।
डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके घोषणा करते हुए कहा कि शुक्रवार से हॉर्मुज़ स्ट्रेट दोबारा खोल दिया जाएगा। इसके अलावा अमेरिकी ईरानी पोर्ट भी लगाए गए अपने ब्लॉकआउट को खत्म करने के लिए। समझौते के ड्राफ्ट के तहत अमेरिका ईरान के करीब 25 अरब डॉलर की फ्रीज संपत्तियों को जारी करेगा। इसकी आधी रकम यानी कि करीब 12 अरब डॉलर समझौते से पहले ही उसे जारी करनी होगी। समझौते के ड्राफ्ट के तहत अमेरिका ईरान की करीब 25 अरब डॉलर की फ्रीज संपत्तियों को जारी करेगा, जिसकी आधी रकम 12 डॉलर समझौते से पहले जारी की जानी है। ईरान परमाणु हथियार विकसित न करने और यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम का विस्तार न करने का भी भरोसा देगा। पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष खत्म होने और हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलने से वैश्विक ऊर्जा बाजार को बड़ी राहत मिलेगी। हॉर्मुज़ से तेल और एलपीजी की बड़ी मात्रा में सप्लाई होती है। ईरान के इसको बंद करने से ऊर्जा की सप्लाई वैश्विक स्तर पर बाधित हुई और कीमतों में भी इजाफा हुआ था। अमेरिका और ईरान के बीच हुए इस समझौते में इस्राएल औपचारिक रूप से पक्षकार नहीं है। इस्राएल में अमेरिकी ईरान युद्ध विराम समझौते को लेकर असंतोष है। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने केवल इतना कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। विपक्षी नेताओं ने इसे इस्राएल की विदेश और सुरक्षा नीति को एक बड़ी विफलता बताया है। तो देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि यह समझौता सिर्फ अमेरिका कर रहा है या फिर वो इस्राएल को भी इसमें कन्विंस करने में कामयाब हो पाएगा। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।